ऐलान ही अभी कर रहा हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इतनी कम्युनिकेशन है कि उन्होंने डिससेटिस्फेक्शन शो कर दी है। आखिर मैं कोई इन्वेस्टिगेटिव टूल्स नहीं लगाऊंगा, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं करूंगा, तो मेरे भाई ना मैं आपको भेज सकता हूं, ना मैं किसी और एमक्यूएम के साथी को जाकर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज सकता हूं। इसका हमेशा एक तरीकाकार होता है, वो हम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं श्योर कराता हूं आपको भी, मीडिया के जितने दूसरे साथी हैं और एमक्यूएम के साथियों को, कि मैं इसको पर्सनली देखूंगा, इंशाल्लाह इसको लॉजिकल कंक्लूजन पर लेके जाएंगे। अच्छा जी, लेडीज की डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी, आप उनसे पूछ लेना चाहिए। हाँ जी, ये भी कहा जा रहा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो कारकुन हैं उनके घरों को खास तौर पे टारगेट किया जा रहा है, इत्तेहादी जमात के कहने पे, और गलत रंग दिया जा रहा है इन फसादात को। मेरा ख्याल है कि ये सारा के सारा अफसाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। ना कोई इंस्ट्रक्शन हमारी होम मिनिस्ट्री से है, ना मेरे से इंस्ट्रक्शन है। आई कैन गिव विद क्लैरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ऐसी टारगेट की कोई ऐसी बात नहीं है। क्रिमिनल एक दूसरे को जो है वो लगे होते हैं, गैंग्स हैं कुछ, लेकिन ये जो वाकया बड़ा क्लियरली एमक्यूएम के एक साथी को, यानी कि एक वर्कर को, एक ऑफिस बेरर को टारगेट करना, ये एक सोची समझी स्कीम लगती है। इसका एक्शन और इसकी जो एक्चुअल पीछे लोग बिहाइंड है, आई प्रॉमिस टू द नेशन कि इंशाल्लाह ये सामने लाएंगे इंशाल्लाह। एक मिनट नाराज हो जाएंगे यार, नाराज हो जाएंगे इधर। कराची में जब बदमनी रूल पर थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, वहाँ बैठे, उसके बाद काफी सुकून रहा। जो उन्होंने फाइलिंग दी, क्या उसके ऊपर अमल हुआ? मेरा ख्याल केस तो भी वो चल रहा है, और एज सच जो उन्होंने तफसीर बताई सुप्रीम कोर्ट की, जो ऑब्जर्वेशन थी, उनको कैटर भी किया गया। और मेरा ख्याल है कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से बहुत पहले, 1 महीना पहले मैं बैठा हुआ था, इफ यू रिकॉल, और जिस तरह किस्म के एक्शन हुए उसके रिजल्ट आपने देखा। टारगेट किलिंग 0 हुई, उसके बाद एक्सटॉर्शन जो है वो 0 हुई, फिर एकदम उठी है। उसके बाद एथनिक सेक्टेरियन वायलेंस की भी कोशिश हुई। वहाँ जो भी कोई होस्टाइल ग्रुप है, जो भी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, वो हमेशा कराची को पहले लाता है। अब एक थोड़ा सा ओवरऑल सिनेरियो देखें कि सुप्रीम कोर्ट में कॉन्टेम्प्ट केस है प्राइम मिनिस्टर का, कल तक जो सिचुएशन थी आपके सामने थी। उसके बाद पंजाब में स्ट्राइक की धमकियाँ दी जाती हैं, चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं मैं खुद लीड करूँगा, ठीक है। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत एक प्लान दिया जाता है कि ये हम करेंगे। अगले 2-3 हफ्तों में मैं समझता हूं कि एक प्लानिंग, एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है हमारे खिलाफ। जो कॉन्स्पिरेसी मैं समझता हूं कि मैं कराची को इससे लैदा नहीं करूंगा, इसलिए कि जो भी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना चाहता है या पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, वो हो सकता है कुछ ऐसे एलिमेंट हो जो भी सामने नजर ना आ रहे हैं, जिनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। अब देखें कराची में अगर जैसे ये हुआ, मैं तो अल्ताफ भाई का शुक्रगुजार हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग, जिन्होंने आज उन्होंने अपनी अपील की अपने सारे साथियों से और पूरी आवाम को कि आप सब्र तहम्मुल से काम लें। ये एक उनकी एक बड़ापन है। इतना बड़े नुकसान के बाद जो उन्होंने बात किया, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी बात की उन्होंने, ताकि ठंड डाली उन्होंने, इस पर जल्दी पे तेल नहीं डाला जैसे दूसरे लोग बहुत से डालते रहे हैं। अगर वो 20 कॉल दे देते और फिर कराची की सिचुएशन क्या होती, तो जिस किसी ने भी ये एक मॉडल बनाया, उसने अपने हिसाब से परफेक्ट मॉडल बनाया कि मैं एक बड़ी पार्टी जो है, जो सिंध की है, उनके कारकुनों को शहीद करते हैं, उसके बाद वो रिएक्शन में आएंगे। तो मेरी एनपी वाले दोस्तों से भी बात हुई, मेरी एमक्यूएम से भी बात हुई, मैंने यही कहा कि देखें सबर, इस वक्त जो भी कोई एक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है सिचुएशन, वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है वाया कराची। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उनका, और बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले एक अच्छे पॉलिटिशियन की तरह जो बात की वो यही की। तो मैं ये समझता हूँ 100 की बात हुई। आज मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से बात की कि आप कैबिनेट का इजलास कर रहे हैं, वो आप वो मौखर कर दें, उन्होंने मौखर